लेट्स जस्ट गेट क्विकली अपडेटेड। इंटरनल ऑडिट के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस क्या पूछते हैं? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उन लोग पूछते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में। जैसे कि अगर हमें कोई भी एसेट अपने बिजनेस के लिए एक्वायर करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, या फिर 3 वे मैच क्या होता है। मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि आप प्रोसेस को ऑडिट कैसे करोगे। तो हमें कोई भी एसेट एक्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले टॉप लेवल पे जो मैनेजर्स हैं या फिर जो लाइन सुपरवाइजर्स हैं वो बताएंगे कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस एसेट की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे पहले अप्रूवल हम लेंगे फ्रॉम HODs, और फिर उस अप्रूवल के बाद हम लोग एक PR बनाएंगे। PR इज़ परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन में सारे डिटेल्स रहेंगे कि हमें किस टाइप का एसेट चाहिए, उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, क्वांटिटी कितना होना चाहिए, और हमारा मतलब क्या मतलब प्राइस रेंज हम ऐसे डालते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इस PR बनाते हैं अपना। उसके बाद क्या होता है, PR बनाने के बाद हम परचेज़ ऑर्डर बनाते हैं। परचेज़ ऑर्डर में क्या होता है कि हम लोग परचेज़ ऑर्डर में यही सारे डिटेल्स देते हैं और डिफरेंट वेंडर्स हमें कोटेशंस देते हैं। कोटेशंस मिनिमम 3 होने चाहिए, और उस मिनिमम 3 कोटेशंस में से हम लोग उस वेंडर को सेलेक्ट करते हैं जिसका प्राइस सबसे कम हो और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ हों, उसे हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब हम उस वेंडर को सिलेक्ट कर लिए जो कोटेशन हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहा है और प्राइस भी कम है, उसके बाद क्या होता है कि हम वो एसेट मंगा लेते हैं। तो दे डिलीवर द एसेट। जब उन लोग डिलीवर करते हैं एसेट को, तो जब एक ट्रांसपोर्टर के साथ वो DC भेजते हैं। DC इज़ डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान में सारे डिटेल्स होते हैं कि वो क्या एसेट भेज रहे हैं, उस डिलीवरी में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, क्या क्वांटिटी क्या क्वालिटी का है। फिर उस DC के थ्रू हम लोग उसे मैच करके एक PO के साथ मैच करके DC को एक MRN बनाते हैं, जिसको मटेरियल रिसीट नोट बोलते हैं। मटेरियल रिसीट नोट बनाते हैं तो उसमें जो भी हमें चेंजेस करने होते हैं, जो भी एसेट या तो ख़राब है, एसेट ही नहीं कुछ भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल एसेट भी हो सकते हैं, जो भी ख़राब है या फिर कम है, उस हिसाब से हम लोग एक MRN बनाते हैं जिसपे कि ट्रांसपोर्टर का भी सिग्नेचर रहता है, और उस MRN के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस कुछ भी एक्वायर करने के लिए। अब 3 वे मैच क्या होता है और ये सारी चीज़ें SAP में कब कैसे एंटर होती हैं, इसके बारे में भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। बट 3 वे मैच आप अभी ऐसा समझ लो कि जैसे हमने जो परचेज़ ऑर्डर बनाया, जो हमारे पास मटेरियल रिसीट नोट है और जो परचेज़ रिक्विजिशन है, ये तीनों मैच करना चाहिए। मतलब हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या परचेज़ ऑर्डर में था और क्या हमारे MRN में DC में है, ये तीनों को जो हम लोग मैच करके MRN बनाते हैं, इसी को 3 वे मैच बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप जब भी, अगर आप सपोज़ अभी आप ऑडिट में हो, नए गए हो और आप आगे बढ़ना चाहते हो, इंटरव्यूज़ क्रैक करना चाहते हो, तो इस तरीके से प्रोसेस को ऑडिट करो, प्रोसेस को समझो, क्योंकि इंटरव्यूअर्स चाहते हैं कि आप उनके बिज़नेस में जाके उनके बिज़नेस को इम्प्रूव कराएं, उनके प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाए। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।